हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर हमने मिसलिनियस 2A स्टार्ट किया था। इससे मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, बिकॉज इसमें और 2 क्वेश्चन ले लेंगे हम। 13 क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ मैट्रिक्स ए इज 1 1 1 2, मैट्रिक्स बी इज 2x2 मैट्रिक्स, दैट इज 4 1 3 1, and matrix C is also given, which is also 2 by 2 matrix, that is elements are 24 7 31 9. Then find x such that, find matrix x such that a x b is equals to c, and a into x into b matrix equals to c दिया है। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स एक्स निकालना है। मैट्रिक्स ए बी सी और दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन, दैट इज मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन ए इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। अब इसमें क्या करना है आपको, ए और बी राइट साइड में शिफ्ट करना है, लेकिन इसमें शिफ्ट करते हो क्या करना पड़ता है आपको। सपोज आपको ए हटाना रहेगा तो आपको ए का आई बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करना पड़ेगा, यानी ए इनवर्स इनटू ए क्या रहेगा, आई रहेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए इनवर्स ए इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी आएगा। ए इनवर्स इंटू ए क्या रहेगा, आई, सो आई एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए इनवर्स इंटू सी। और आई को कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वेदर इट इज प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग, वी गेट सेम मैट्रिक्स, दैट इज आई एक्स इज वी राइट एक्स इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू सी। अभी आपको ये बी हटाना है, तो बी को जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बी इंटू बी इनवर्स क्या रहेगा, आई रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी इंटू बाद में मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स क्या रहेगा, आई, तो एक्स आई इक्वल्स टू ए इनवर्स सी इंटू बी इनवर्स, और x इंटू आई क्या रहेगा, x रहेगा। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, ए इनवर्स सी इंटू बी इनवर्स। तो ये x की वैल्यू रहेगी, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन से x मैट्रिक्स का इक्वेशन बना लिया है, दैट इज ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। तो प्रोसीड, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आपको क्या निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, और बाद में तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है ऑर्डर वाइज, जो भी रहेगा, और जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर एटलीस्ट मैट्रिक्स एक्स मिलेगा। तो हम ए इनवर्स निकालेंगे और बी इनवर्स निकालेंगे, बाय रो से करो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो कॉलम से करो, नहीं तो एडजॉइंट मेथड से करो, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है देखेंगे, कितना आएगा, 2 1 = 2 -1 2 -1 कितना आएगा, 1, which is not equals to 0, therefore A inverse exist। उसके बाद क्या करना पड़ता है, माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, माइनर एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर, माइनर एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। और ये रिलेशन क्या है, Cij इक्वल्स टू -1 + i + j इंटू Mij, ओके। तो हम इसमें 4 एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट तो 4 को फैक्टर निकालेंगे, C11 C12 C21 एंड C22, ठीक है। और मैंने बोला था 2 by 2 में क्या लेना है आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस, और आगे माइनर एलिमेंट जोड़ दो, M11 M12 M21 M22, माइनर एलिमेंट निकालेंगे,
M11 निकलना है, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे माइनस, उसके बाद ये माइनस साइन दे देंगे, M12 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1, या 1 लिख देंगे। उसके बाद C21 निकालना है, माइनस M21 रहेगा, तो माइनस साइन दे देंगे, M21 निकालेंगे, डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 बचेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और लास्ट में M22 निकालना, डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा 1, तो यहाँ +1। ठीक है, फिर आप डेफिनेशन लिखोगे, क्या डेफिनेशन आएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ए मैट्रिक्स का क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज बताया था मैंने, डायरेक्ट लेना है, क्या करना है, पहले 2 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखना है 2 - 1 और लास्ट के 2 एलिमेंट सेकंड कॉलम में -1 2, ठीक है, सॉरी ये 1 है ना, 2 - 1 एंड -1 1, सॉरी। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आ जाएगा। फिर डेफिनेशन A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है, A का डिटरमिनेंट 1 ही है ना, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A लिख देंगे 2 - 1 -1 1, ये आएगा A इनवर्स, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, B इनवर्स निकालना है। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, जैसे हमने A इनवर्स के लिए सॉल्व किया वैसे ही B इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर दोनों आंसर आने के बाद फिर ऑर्डर वाइज आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट डाउन करो। ठीक है, B इनवर्स निकालेंगे, B मैट्रिक्स इज गिवन 4 1 3 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ B निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा ये 4 1 4 -3 दैट इज 1, फिर से डिटरमिनेंट ऑफ A B नॉट इक्वल्स टू 0, सो B इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स, माइनर एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर एंड फैक्टर्स, फिर से फॉर्मूला लिख देंगे Cij इक्वल्स टू -1/i+j इनटू Mij, फिर वैल्यूज डाल, 4 कोफैक्टर निकालेंगे, C11 C12 C21 एंड C22, that is plus minus minus plus M11 M12 M21 and M2। ठीक है, C11 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ B मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस C12 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड M12 सॉरी डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम दैट इज 3, तो -3 आ जाएगा, एंड 21 डिलीटिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, डिलीटिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 बचेगा, तो ये 1 लिखते हैं। और लास्ट में M22 निकालना है, डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम दैट इज 4, तो 4 आ जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू कोफैक्टर B का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज लेना है, कोफैक्टर जो भी मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ B की, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, यानी क्या करना है, फर्स्ट 2 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में 1 -3 और लास्ट के 2 एलिमेंट सेकंड कॉलम में -1 4, ये आएगा एडजॉइंट ऑफ B। फिर डेफिनेशन ले लेंगे, B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। B का डिटरमिनेंट कितना है, 1 ही है, ठीक है ना, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ B डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा B इनवर्स का 1 -1 -3, ये आ जाएगा आपका B इनवर्स। तो A इनवर्स मिल जाएगा, मिल गया आपको, B इनवर्स भी मिल गया। अभी क्या करेंगे, तीनों वैल्यू दोनों वैल्यू किस में डाल देंगे, x में डाल देंगे, ये अपना स्टेटमेंट मिला है ना अभी, तो इसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू C इनटू B इनवर्स। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म 1 से ले रहे हैं हम, फॉर्म 1 या लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू A इनवर्स क्या आ रहा है अपना 2 -1 -1 1, ये होगा A इनवर्स इनटू C मैट्रिक्स 24 7 31 9, और बाद में B इनवर्स लिखना है, B इनवर्स इज अभी निकाला है 3 1 -1 एंड
-3 4। ठीक है, अभी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट विथ सेकंड कर लो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन देखो, अभी फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 24 48 प्लस -1 इंटू 31 दैट इज -31। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे रहेगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 विथ 24 प्लस -1 विथ 31, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 7 जा 14 प्लस -1 इंटू 9 -9। ओके, बीच में प्लस ही साइन होता है लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव इसलिए नेगेटिव साइन दे दिया। फिर मल्टीप्लाइंग सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 24 -24 प्लस 1 इंटू 31 दैट इज 31। And lastly multiplying second row with second column -1 into 7 -7 correct plus 1 into 9 9 into ये तो वैसे रहेगा 1 -1 -3 4। अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये कितना आने वाला है 17 बराबर है। उसके बाद ये कितना आएगा 5 14 -9। उसके बाद फिर से 31 में से 24 जाएंगे तो कितना आएगा 7 और -7 प्लस 9 दैट इज +2 इंटू 1 -1 -3 फिर से मल्टीप्लाई करना है। अगेन वैसे ही करना है जो ऊपर किया मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 17 1 17 प्लस 5 इंटू -3 -15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 17 इंटू -1 -17 प्लस 5 इंटू 4 20। ओके, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 1 7 प्लस 2 इंटू -3 -6 एंड लास्टली सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 इंटू -1 -7 प्लस 2 इंटू 4 8। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है देखो, 17 में से 15 गए 2। ठीक है ना, 20 में से 17 जाएंगे 3। ठीक है, इसके बाद 7 6 1 और -7 को सेट है ना 8 -7 कितना आएगा 1। तो दैट इज एक्स मैट्रिक्स आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 3 1 1। ये फाइनल आंसर है, दैट इज मैट्रिक्स x। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, मिसलेनियस टू का भी लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 19th क्वेश्चन। शो विथ यूजुअल नोटेशंस दैट फॉर एनी मैट्रिक्स A is mentioned matrix Aij, that is 3 by 3 matrix. For any 3 by 3 matrix, show that A11 that is general element of any matrix होता है। Aij से डिनोट करते हैं जनरल एलिमेंट Aij से। कैपिटल Aij ये हमेशा कोफैक्टर से डिनोट करते हैं। ये Cij से भी डिनोट हो सकता है, कैपिटल Aij से भी डिनोट हो सकता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ही होते हैं। तो Aij ये कौन से कोफैक्टर्स, कैपिटल, और Aij ये जनरल एलिमेंट है। ओके, तो आपको क्या प्रूव करना है, A11 इंटू कैपिटल A21 यानी को फैक्टर ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम प्लस A12 इंटू A22 दैट इज को फैक्टर ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट प्लस A13 इंटू कैपिटल A23, इनकी एडिशन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ये जनरल लॉ है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। उसके बाद A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अभी एग्जांपल तो 3 by 3 का लेना है, कौन सा भी एक सम ले लेंगे, हम एज्यूम करेंगे कौन सी भी एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। लेट A वी एज्यूमिंग 1 2 3 -1 1 1 3 4 2। चलो ये मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, पहले तो इसका पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अभी देखो इसमें एग्जांपल लिया है, ये A11 पोजीशन है, ये A12 A13 A21 क्या स्मॉल लेटर में बोल रहा हूँ, A21 A22 A23 रहेगा। ये कौन सा रहेगा, A31 A32 एंड A33, दैट इज द जनरल एलिमेंट। ठीक है, इसका पहले डिटरमिनेंट ऑफ A तो निकाल लेंगे, पहले ये लगने ही वाला है सेकंड में, तो पहले A का डिटरमिनेंट निकालेंगे। कितना आ रहा है 1 इंटू 2 - 4, फर्स्ट कॉलम निकाल लो तो ये 2 - 4 आएगा। फिर -2 इंटू
-2 इंटू फर्स्ट और सेकंड मिडिल कॉलम निकाल देंगे तो -2 2 1 जा 2 -2 -3 आएगा 3 1 जा 3 और लास्ट में आएगा +3 इंटू डिलीटिंग फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम तो ये आएगा -4 -3 आएगा। तो रिसॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 -4 -2 ये कितना आएगा 3 + 2 5 -5 इंटू -2 एंड +10 आएगा 5 2 10 ये -7 आएगा और ये 3 तो -21 आएगा 7 3 से 21 ठीक है सॉल्व करेंगे तो कितने आने वाला है 10 - 2 कितना आएगा 8 है ना और 8 - 21 दैट इज 13 -13 ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है -9 ये लगने वाला है इसको नंबर 1 देंगे ये सेकंड स्टेटमेंट जब प्रूव करेंगे तब लगने वाला है ओके। फिर आपको क्या करना है पहले A21 निकालना पड़ेगा A22 एंड A23 निकालना पड़ेगा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करना है सपोज तो A21 ठीक है निकालना ये कोफैक्टर ही होता है यानी C21 ही होता है कोफैक्टर ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको कोफैक्टर और माइनर एलिमेंट का रिलेशन पता है Cij इक्वल्स टू -1 + i + j इंटू क्या होता है Mij होता है या सिर्फ Cij यानी कैपिटल Aij लेना है ठीक है। तो A21 लेना है तो C21 ये फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या रहेगा -1 कितना आएगा i कितना है 2 और j कितना है 1 2 + 1 इंटू M21 ठीक है। हम क्या करते थे इन दोनों के एडिशन ऑड रहेगी तो डायरेक्टली यहाँ क्या साइन दे देते माइनस साइन दे देते क्योंकि -1 ऑड क्या होता है निगेटिव -1 ऑड नंबर क्या होता है निगेटिव होता है और -1 इवन क्या होता है पॉजिटिव इसलिए हम +- साइन दे देते तो कोफैक्टर निकाल देते। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा और ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो भी चलेगा ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला से विद फॉर्मूला लिखा है तो -1 2 + 1 ये निगेटिव आने वाला ऑड नंबर है तो ये क्या आने वाला है -M21 आने वाला है ठीक है। और माइनर एलिमेंट कैसे निकालते हैं डिलीटिंग अभी M21 निकालना है डिलीटिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ओके सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये निकाल देंगे ये 4 एलिमेंट बचेंगे 2 3 4 2 तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है 2 2 जा 4 बराबर 4 - 4 की 12 4 - 12 4 - 12 कितना आने वाला है -8 आएगा और ये माइनस साइन तो ये +8 आ जाएगा। अभी कौन सा एलिमेंट निकालना है A22 निकालना है ठीक है A22 तो ये C22 ही होता है तो ये क्या बनेगा अभी 2 + 2 4 इवन आ रहा है तो प्लस ही ले लेंगे +M22 डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कौन सा आने वाला है देखो 2 1 जा 2 बराबर -3 3 जा 9 2 - 9 ओके डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 2 3 4 इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने 2 1 जा 2 -3 3 जा 9 यानी -7 आएगा A22 कितना आएगा -7। फिर आपको क्या निकालना है A23 निकालना है A23 तो ये A23 यानी क्या रहेगा C23 होता है और 3 + 2 कितना होता है 5 यानी कौन सा नंबर ऑड तो ऑड -1 ऑड यानी नेगेटिव रहेगा नेगेटिव M23 निकालना है फिर माइनस इन ब्रैकेट डिलीटिंग सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 2 3 4 तो 4 1 जा 4 -3 2 जा 6 4 - 6 4 - 6 कितना आएगा -2 और ये -2 ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सपोज फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS क्या दिया है A11 A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23 ठीक है। अभी वैल्यूज डाल देंगे A11 का मीनिंग क्या है जनरल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है 1 तो 1 लिख देंगे N2 A21 निकाला है हमने A21 कितना निकाला है 8 तो या 8 लिख देंगे प्लस A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है 2 तो 2 आ जाएगा और A22 कैलकुलेट किया दैट इज -7 प्लस A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का यानी कौन सा रहेगा 3 इनटू
823 निकाला है, कितना है 2 है। तो अभी कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है 8 माइनस कितना आ रहा है 7 टू 14 बराबर ना, और ये 3 टू 6, देखो 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 14 0। सो एल इज इक्वल्स टू आर एच एस। मैं आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो रहा है, हेंस प्रूव। ओके, तो आपको ये जो कैपिटल लेटर में जो दिया है ए आई जे, ये कौन सा एलिमेंट है, कोफैक्टर, इतना ही याद है। और ये स्मॉल लेटर में दिया है ये जनरल एलिमेंट है ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, और कोफैक्टर निकाल के आपको जो कोफैक्टर चाहिए वही निकालना है। तो सभी को कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, तो यार 3 ही कोफैक्टर की जरूरत थी, तो 3 कोफैक्टर मैंने निकाले अलग अलग, मैं फॉर्मूला से ही निकाला है। और बाद में फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके सब कलेक्ट करके फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी, और उसका आंसर क्या आ रहा है 0। हेंस फर्स्ट रिजल्ट इज ट्रू। सेकंड रिजल्ट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिर से 3 कौन से एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर A11, A12 एंड A13 निकालना पड़ेगा। ठीक है, नोट दिस। ओके, तो अपना फर्स्ट रिजल्ट तो प्रूव हो गया बराबर। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये A11, A12 और A13 ये क्या है, जनरल एलिमेंट इन जनरल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो है। ठीक है, और कैपिटल जो है A21, A22 और A23 ये कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो है बराबर है। और इनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आता है 0 आता है। यानी आपको क्या याद रखना है, इफ एक कौन सा भी एक रो ले लो, नहीं तो एक कॉलम ले लो। सपोज मैंने फर्स्ट रो के जनरल एलिमेंट ले लिए, सपोज A11, A12 एंड A13, और इसी को ये फर्स्ट रो के जनरल एलिमेंट है, और इसको अलग अनदर कौन सा भी एक रो ले लेंगे, रो 2 नहीं तो रो 3 के कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज रो 3 के भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कौन सा एलिमेंट है ये R3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है A31 है, तो A11 को A31 से मल्टीप्लाई करो, A12 को A32 से मल्टीप्लाई करेंगे, और A13 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टिल वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने। यानी जनरल एलिमेंट इनटू जनरल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो रहेगा, इनटू इसको कौन सा करेंगे, सपोज कोफैक्टर ऑफ एनी अनदर रो, जो पहला जो भी हमने सिलेक्ट किया जनरल एलिमेंट का वो छोड़ के उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है 0 ही आने वाली है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और डिटरमिनेंट में और एक प्रॉपर्टी है, जनरल एलिमेंट अभी सेकंड रो, अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के 6 मेथड है, यानी 6 हम मेथड से अलग अलग डिफरेंट वे से हम वैल्यू निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की, अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकंड रो, अलोंग थर्ड रो, अलोंग फर्स्ट कॉलम, अलोंग सेकंड कॉलम, अलोंग थर्ड कॉलम। यानी आपको सपोज अलोंग फर्स्ट रो निकालना, हम जनरल जो वैल्यू, यानी इसमें क्या होता है एक्चुअली ये A11 होता है पोजीशन, ये जनरल एलिमेंट जो होता है ना 1, ये A11 होता है, और ये हम जो निकालते हैं ना ये कोफैक्टर होता है A11, ये डेफिनेटली क्या होता है कैपिटल A11 होता है, प्लस ये क्या होगा 2 जो होता है ये हमेशा A12 रहेगा, तो इसको कोफैक्टर से उसी A12 को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे A12, प्लस ये एलिमेंट क्या होता है 3A13 होता है, और उसका ही कोफैक्टर निकालना होता है। ठीक है, दैट इज 13। तो ये हमेशा क्या आने वाला है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही आने वाला है। ये अलोंग मैंने फर्स्ट रो निकाला है, वैसे अलोंग सेकंड रो निकालना है। सपोज अभी ये जनरल एलिमेंट क्या होंगे इसके A21, A22 और A23 रहेगा, और उसी जनरल एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर लेना है। यानी A21 लिया तो कैपिटल A21 ले लो, प्लस A22 लिया तो कैपिटल A22 ले लो, प्लस A23 लिया तो कैपिटल 23 ले लो। तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A रहेगा। लेकिन ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रहेगा अलोंग क्या रहेगा, सेकंड रो रहेगा। वैसे अलोंग थर्ड कॉलम निकालना है, सपोज अलोंग थर्ड कॉलम देखो SC3, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जनरल एलिमेंट कौन सा है ये 3, यानी कौन सा रहेगा A13 रहेगा। उसके बाद सेकंड कोफैक्टर यानी कौन सा है जनरल एलिमेंट ये 1, यानी कौन सा पोजीशन रहेगा 23 रहेगा, तो A23 रहेगा। और थर्ड एलिमेंट कौन सा है 3, A3, और इसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो A13, A23 एंड A33, और तीनों की एडिशन कर दो, तो स्टिल ये क्या रहेगा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। ये अलोंग क्या है थर्ड कॉलम, ये अलोंग थर्ड कॉलम है, ये अलोंग सेकंड रो है, वैल्यू एक ही आने वाला है। ये हम जो निकालते जनरल मेथड ये अलोंग फर्स्ट रो ही निकालते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट।
तो ये -13 आने वाली है। अलॉन्ग थर्ड रो भी निकालेंगे तो वैल्यू डेफिनेटली -13 ही आने वाली है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेकंड लॉ प्रूव करना है। अभी सेकंड लॉ में आपको 3 एलिमेंट निकालने हैं, A11, A12 एंड A13। ठीक है, A11 कैसे निकालते हैं हम, दैट इज C11 होता है। ये क्या होता है, -1/i + j है, यानी 1 + 1 इंटू M11 रहेगा। ये फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, Aij इज इक्वल टू -1/i + j इंटू Mij। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ठीक है ना, आप डायरेक्टली माइनस साइन देंगे, -1/, अभी ये इवन है ना, 1 + 1 इवन, तो डायरेक्टली माइनस साइन दे दो, नो प्रॉब्लम। सॉरी, इवन -1/, इवन क्या रहता है, प्लस ही होता है, तो प्लस M11 लिखेंगे। और 1 कैसे निकालते हैं, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कितना आएगा, 2 × 2 -4 या 2 - 4, यानी कितना रहेगा, -2। फिर A12 निकालेंगे, ठीक है, दैट इज C12। -1/, क्या रहेगा, ये 1 + 2 इंटू M12 रहेगा। -1/, और रहेगा तो निगेटिव आने वाला है, तो -M12 आएगा। और फिर माइनस इन ब्रैकेट M12 निकालेंगे, दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो कितना आएगा, -2 -3 -2 यानी कितना आएगा, ये +5 आने वाला है। उसके बाद A13 निकालेंगे, दैट इज C13। -1/, कितना आएगा, 1 + 3 4 इंटू M13, तो ये इवन ही रहेगा तो प्लस ही रहेगा। और M13 कैसे निकालेंगे, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो कितना आएगा, -4 -3 दैट इज -7। फिर अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेकंड पार्ट का LHS। ये बनेगा A11 इंटू A11 कैपिटल A1 प्लस स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13। वैल्यू डाल देंगे, A11 जनरल एलिमेंट, A11 कौन सा है, 1 ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इंटू A11 कैपिटल A11 निकाला हमने -2 प्लस A12 स्मॉल A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा 2 एलिमेंट है, इंटू कैपिटल A12 निकाला है हमने, कितना है वो 5 प्लस A13 कितना है, दैट इज 3 इंटू कैपिटल A13 निकाला है, दैट इज -7। कितना आ रहा है, देखो ये -2 5 2 10 -21। ठीक है, तो ये आ रहा -23 प्लस 10 दैट इज -30। तो देखो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A आ रहा है, हेंस L इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी हम, ये तो हो गया मैट्रिसेस का, अभी एप्लीकेशन ही बचे इसमें, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी तक हमने जो मैट्रिसेस सीखा है उसका मैं होमवर्क देता हूँ, आज का जो लेक्चर हुआ है उस पर कुछ सम्स दे देंगे हम, चलेगा ना, होमवर्क के लिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, फाइंड मैट्रिक्स X such that find matrix X such that, first of question, X equals to B, where A is 2 4 1 minus 1 and B is 3 1 minus 1 1। ठीक है, सेकंड, Bx equals to A, सेम मैट्रिक्स X ही निकालना है, where A is 1 2 1 3 and B is -1 1 1 1। ठीक है, थर्ड, AXC is equals to B, ये X है, इंटू नहीं है, X, आपको X निकालना है तो X है, where A is 2 3 1 1, matrix B is 4 3
2 1 and C equals to -1 1 4 1. ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए ले लो, ठीक है ना। आज जो हमारा लेक्चर हुआ है मोस्टली इसमें हमने मैट्रिक्स ए निकाला था, कैसे निकालना है, प्री मल्टीप्लाई करना है या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ओके, उसके हिसाब से आपको करना है। तो ये होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। कल के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट कर देंगे, ओके। स्टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।